हेलो गाइज, मैं आपका सेकेंड क्लास में आपका स्वागत है बिरू के ऑनलाइन एजुकेशन में। देखिए, 19वीं सेंचुरी में जो दो पीरियड आए थे उसमें रोमांटिक पोइट्री और विक्टोरियन पोइट्री देखते रहिएगा। इसको हर एक चीज़ को नोट्स करते जाएगा अच्छे से। आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का अच्छे से नोट्स बन जाएंगे। और देखिए, रोमांटिक पोइट्री आया और विक्टोरियन पोइट्री आया, पीरियड आया सॉरी। रोमांटिक पीरियड में जेन ऑस्टिन के बारे में पीछे बताए भी थे, एना रेडक्लिफ, और ये मेल नोवेलिस्ट थी ये दोनों। और इसके बाद वाल्टर स्कॉल्ट। ठीक है, वाल्टर स्कॉल्ट का दो नोवेल लिखा, एक तो मैंने केनिलवर्थ लिख दिया है, फर्स्ट नोवेल आप लोग खुद से लिखिए क्या है और कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं मिले तो कमेंट में बताइएगा कि कौन सा है, तो हम आपको बता देंगे अच्छे से। देखिए, वाल्टर स्कॉल्ट वाज कंटेम्प्रोरी ऑफ जेन ऑस्टिन। ठीक है, इसको लिखेंगे विक्टोरियन पीरियड। अब देखो, विक्टोरियन पीरियड में कौन कौन सा है, तो ब्रॉन्टी सिस्टर आया जिसमें चार्ल्स ब्रॉन्टी और इमली ब्रॉन्टी। देखिए यहाँ पे चार्ल्स ब्रॉन्टी एंड इमली ब्रॉन्टी। चार्ल्स ब्रॉन्टी जो लिखी है वो है जेम्स आयर, द प्रोफेसर, वेलियट्स एंड शेरली। ठीक है, और इमली ब्रॉन्टे सी रोड द वुदरिंग हाइट्स। क्या लिखी वो, सी रोड द वुदरिंग हाइट्स। सी बिकेम्स फेमस ड्यू टू राइटिंग टेक्निक। वो राइटिंग टेक्निक के बारे में बहुत ही फेमस थी। देखो, इसमें तीसरा लेडीज़ जो आई थी वो थी एना ब्रॉन्टी। इसने क्या लिखी नहीं लिखी उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो इसके बारे में डिटेल्स बताइए और कमेंट्स में भी बोलिएगा कि नहीं बना तो हम आपको बता देंगे अच्छे से कि क्यों नहीं मिला है और कैसे मिलेगा इसका। जॉर्ज इलियट के बारे में बताते हैं। सी रोड द साइकोलॉजिकल नॉवेल्स। क्या थी वो, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स थे। ये सब किस में आ रहे थे, तो ये विक्टोरियन पीरियड में आ रहे हैं, सो ध्यान रखेंगे। हर नॉवेल्स वाज, उसने कौन सा नॉवेल्स लिखी, तो सीलास मैन्स साइकोलॉजिकल नॉवेल्स था ये। सी रोड द साइकोलॉजिकल नॉवेल्स लिखी है ये। ठीक है, लिखा हुआ है। सीलास मैनर, एडम वेड एंड रोमेला। ठीक है, 3 नॉवेल इन्होंने लिखे थे। इसके बाद आते हैं चार्ल्स डिकनेस। क्या, चार्ल्स डिकनेस। इसमें सी चाइल्डहुड, हिज चाइल्डहुड वाज अ मैरीएवल। ही रोट, देखो ही रोट उसने क्या लिखा, डेविड कॉपरफील्ड हिज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। ये जो डेविड कॉपरफील्ड था वो थी क्या, हिज ऑटोबायोग्राफिक नॉवेल था। ठीक है, 10 नोट्स का कंस्टेंट। एंड आगे देखते हैं आप नेक्स्ट पेज। उसने देखिए, तो फर्स्ट में था, सेकंड में था। अब देखिए सेकंड में देखते हैं। सेकंड में ये नोवेल लिखा। सेकंड में था ए टेल्स ऑफ टू सिटीज़। ये क्या था, फ्रेश रिवॉल्यूनेस। ओलिवर ट्विस्ट, ये ओलिवर ट्विस्ट तीसरा है। और चौथा था पिकविक पेपर्स। क्या था, पिकविक पेपर्स। थॉमस हार्डी के बारे में जानते हैं अब। थॉमस हार्डी, फेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। वो क्या था, फेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ, वो फेट प्लेज। ठीक है, इसमें फर्स्ट में देखिए द मायर ऑफ कस्टेब्राइड्स। क्या था, कस्टेब्राइड। सेकेंड में फायर फ्रॉम द मेडिवल क्राउड। तीसरा था टेल्स इज ऑफ ए डार्क लुइस। ठीक है, अब देखिए तीसरे, इसके बाद आते हैं 19th सेंचुरी के बाद। अब आया 20th सेंचुरी। क्या आया, 20th सेंचुरी, जिसमें आई मॉडर्न इंग्लिश के बारे में। देखिए, 20th सेंचुरी नॉवेल वाज टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेस्ट वाज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, अब थर्ड पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज, और बताते हैं। मॉडर्न नॉवेल्स आर मोस्ट साइकोलॉजिकल। मॉडर्न नॉवेल्स क्या था, आर मोस्ट साइकोलॉजिकल था। इसमें था रूडियार्ड कैपलिंग। सेकेंड में था E.M. फॉरेस्टर। तीसरा में था G.H. वेल्स। एंड चौथा था जेम्स यावी एंड जोसेफ कॉनॉर्ड। ये था साइकोलॉजिकल नॉवेल्स। ये दो जो थे क्या थे, ये साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट थे। ठीक है, साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट थे। नॉवेल्स आर मोस्ट साइकोलॉजिकल, ये दोनों पूरा मोस्ट साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट थे। इसको देखिए, चार्ल्स डाल्कनेस क्या था, D.H. लॉरेंस। क्या था, D.H. लॉरेंस, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। ये कौन सा नॉवेल लिखा, तो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। इसमें फर्स्ट में आती है सन्स एंड लवर्स। सेकेंड में है द पीकॉक। थर्ड में है लेडीज चार्लेट लवर्स। ठीक है, अब चौथा पेज पे चलते हैं। चौथा पेज,
ध्यान देंगे। जेम्स रोड, देखिए जेम्स रोड इसका फर्स्ट, देखिए फर्स्ट यहाँ पे आपको बताया, फर्स्ट यहाँ पे चार्ल्स डिस्कनेस के बारे में, चार्ल्स डिस्कनेस के बारे में यहाँ पे फर्स्ट में बताया। आप सेकेंड में चलेंगे तो सेकेंड में आती है यहाँ पे जेम्स अयर, जेम्स जॉयस रोड, जेम्स जॉयस रोड फर्स्ट में लिखी उन्होंने द पेटेंट ऑफ एन आर्टिस्ट एंड अ यंग मैन इंडो एलियन नोवेल। तीसरा आ गया, दूसरे के बाद अब तीसरा देखिए G.H. वेल, G.H. वेल द इनसाइड द इनइजिबल मैन, टाइम मैकेनिक, द फूड ऑफ द गुड्स, फूड ऑफ द गुड्स। जोसेफ कॉनर्ड, जोसेफ कॉनर्ड के बारे में जाते हैं। वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ के बारे में, यूज्ड स्टॉर्म ऑफ कंडीशनलनेस टेक्निक। हीरोइन जेम्स, हैरी जेम्स, ओ सॉरी ये चौथा था और ये पाँचवा देखिए हैरी जेम्स, हैरी जेम्स के बारे में। ग्रोथी रिचर्ड, E.M. फॉरेस्टर, E.M. फॉरेस्टर अभी बताए थे, उसके बारे में देखिए द लॉन्गेस्ट जर्नी, लॉन्गेस्ट जर्नी ए पैसेज टू इंडिया वेयर एंग्लिश फियर टू फियर। ओके, अब पाँचवा पेज पे चलते हैं। पाँचवा पेज है इंडियन रोड हु रोट इंग्लिश नोवेल। इंडियन रोड जो था वो कौन कौन से रोट द इंग्लिश नोवेल में लिखी। तो इंडो एंग्लियन नोवेल इज़ द बेस्ट एंड इंडियन कल्चर लाइफ और फिलोसफी, ये सब था, ठीक है। इंडियन राइट्स नोवेलिस्ट पोएट्स एंड ड्रामेटिक्स, इसमें था हु कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विच इज़ नोन एज इंडो एलिगियन लिटरेचर। फर्स्ट इंडियन नोवेलिस्ट वाज बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पे जो फर्स्ट इंडियन नोवेलिस्ट लिखा वाज बंकिम चंद्र चटर्जी थे, और उन्होंने कौन सा लिखा तो राजमोहन वाइफ। इसने जो लिखे थे नोवेल वो थे राजमोहन वाइफ। सेकेंड पेज इंडो एलिगियन नोवेलिस्ट, इंडो एलिगियन नोवेलिस्ट देखेंगे कौन कौन सा है। तो फर्स्ट में है मुल्कराज आनंद, सेकेंड में है R.K. नारायण, तीसरा है राजा रॉय और चौथा है खुशवंत सिंह। तो मुल्कराज आनंद के बारे में वह थोड़ा जान लेते हैं। मुल्कराज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, ठीक है। मुल्कराज आनंद रोड, तो इसने क्या लिखा अनटचेबल सॉरी कुली, एंड तीसरा था टू लीव्स एंड अ बेड। ये तीन इसका नोवेल थे। इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूजीसी नेट जो होता है उसमें ये क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, तो इसमें ये नोवेल सबको बहुत ज़रूरी होता है याद करना। और अभी जो हाल फिलहाल एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब तो थ्योरी पे होता है, लेकिन विशेष करके इसके बारे में आपको पता रहेगा तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख पाओगे अच्छे से एग्ज़ाम में, और इसका ऑब्जेक्टिव टाइप अगर कर दिया तो और भी बेटर हो जाएगा। मुल्कराज आनंद wrote a social novelism. Order to is a candidated social evils, caste system, touchability, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे अनटचेबल के बारे में। हीरो इज अनटचेबल, ठीक है। R.K. नारायण वाज ए रेजिकल नोवेलिस्ट। अब R.K. नारायण के बारे में उसमें एक ही के बारे में बताया गया, तो एक ही के बारे में बताएंगे और बाकी के बारे में डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम डिटेल्स नहीं देते हैं। ये शॉर्ट में थोड़ा बता रहे हैं आपको, और डिटेल्स में चाहे तो कमेंट्स करिएगा, मैं आपको नोट्स भी इसका दूंगा अच्छे तरह से। R.K. Narayan was of his view that Indian people are superstitious by nature. He had written on the topic domestic life, love, faith, conjugal life, ठीक है। He wrote, उसने कौन कौन से लिखे तो द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, और तीसरा था द इंग्लिश टीचर, एंड चौथा मोगलिड डे, ठीक है, मोगलिड डे। अब आगे चलते हैं। अब आगे है R.K. नारायण वाज साउथ इंडियन, देखो इसके बारे में बता रहा है। R.K. नारायण वाज साउथ इंडियन, राजा रॉय, ही रोट ऑन इंडियन फिलॉसफी। ये जो था इंडियन फिलॉसफी थे, और उसने लिखे जो वो थे द एस्करमेंट एंड द रोप, द एस्करपेंट एंड द रोप। दूसरा था कंथपूरा, जो लिखा हुआ है आप वैसे नोट्स करते जाइए अच्छे से, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ डिटेल्स में पता चल ही जाएगा। चौथा है खुशवंत सिंह, कौन थे खुशवंत सिंह। पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया, मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैंने ऊपर में लिखा है यहाँ पे पार्टीशन ऑफ इंडिया। सेकेंड में है ट्रेन टू पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ इंडिया खुशवंत सिंह, लिखे हैं द ट्रेन टू
पाकिस्तान, ये भी क्या लिखे हैं मतलब खुशवंत सिंह ही लिखे हैं अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चल लेंगे। नेक्स्ट पेज अब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे आपको ख़त्म होता है आज का। और आप लोगों को अगर अच्छी वीडियो लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और मेरे चैनल को जो होता है सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।